अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। मन और इंद्रियों को स्वबस रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति को त्याग करना चाहिए, अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। प्राणी जगत में मानव श्रेष्ठतम प्राणी है और वो दो भागों में विभक्त है, एक नर और एक नारी। दोनों में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, दोनों समान प्राणी हैं। दोनों को भौतिक विकास करने का, आध्यात्मिक विकास करने का जन्म सिद्ध समानाधिकार प्राप्त। इसी सत्य और तथ्य की ओर बल देते हुए किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है, दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। जीवन में भौतिक विकास और आध्यात्मिक विकास, दोनों विकास की महती आवश्यकता है। इन दोनों विकास की तरफ अभी श्री साहिब जी बहुत साफ शब्दों में बहुत सुंदर ढंग से निरूपण किए कि हर आदमी जो खोज रहा है, बाहर खोज रहा है, कल्पों से खोज रहा है, वो उसके पास है, उसकी दृष्टि अलग है, इस कारण से उसको नहीं मिल पा रहा है। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किसी ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। थोड़े से परिवर्तन में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता। थोड़ा सा परिवर्तन करें, अपने को जानने का प्रयास करें कि मैं क्या हूं। प्रायः आदमी एक भूल करता है, मान लेता है फिर जानने का प्रयास नहीं करता। और साहब कहते हैं कि पहले जानो फिर मानो। जानना पहले है, मानना बाद में है। और जो पहले मान लेता है वो जानने का प्रयास नहीं करता है, इसलिए उसका विश्वास अंधविश्वास हो जाता है। और जानेंगे कैसे? छोटा सा उदाहरण दूं जिससे माताएं भी समझें। एक माँ थी, पिताश्री का शरीर छूट गया था, एकलौता बेटा था, बड़ा दुलारा होता है एकलौता बेटा। बचपन में माँ बड़े प्यार से भात में घी डालकर खिलाती थी। बच्चे की आदत पड़ गई भात में घी खाने की। बंधुओं, आदतें बहुत आसानी से बनती हैं किंतु फिर आसानी से मिटती नहीं। कोई आदमी तो इतना हार जाता है, कहता है साहब अब ये तो शमशान में छूटेगी, हमारे बस की बाहर की बात। बिल्कुल हार जाता है। छोटा सा बच्चा था, बचपन में उसकी आदत पड़ गई, बड़ा हुआ, शादी हुई, पत्नी आ गई। माँ समझाती है अपने बहू को कि देखो मेरे बेटे की एक आदत है, जब भात देना तो घी जरूर देना। नहीं, ये खाएगा ही नहीं, इसकी आदत पड़ गई है। उसने कहा माँ आप चिंता न करो, मैं जब भात परोसेंगे तो घी जरूर दूंगी। ये सिस्टम गुजरात में आज भी पाया जाता है और भी किसी प्रांत में पाया जाता है, भात में घी डालकर देने के। किसी प्रांत में दाल में घी डाला जाता है, किसी प्रांत में भात में डाला। ये आदमी की रुचि, संस्कार और परंपरा पर निर्भर करता है। वो देती रही। कुछ समय के बाद वो अपने माँ के घर जाती है, रहती है। जब पति बुलाने के लिए जाता है उस अपने ससुराल, संजोग से उस दिन मेहमान बहुत आए थे घर पर, घी कम था। पत्नी के सामने एक समस्या खड़ी हो गई कि मैं पति को जब भात दूं और घी दूं तब खाएगा, और दूसरे के लिए घी नहीं दूंगी तो व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा।
पत्नी बहुत समझदार, दिमाग से काम लिया, सबको सब सामान एक साथ परस दिया और पति के थाली में भात के नीचे घी रख दिया। सब लोग रोटी खा लिए, भात खाना चालू किए। पति देवता बैठे हैं कि पत्नी अपनी है, जानती है कि मैं भात बिना घी के नहीं खाता, लाती नहीं है। दूसरों को देखते हैं वो जल्दी खा रहे हैं, पति सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है, कहता है जानो तो काहे न मानो, तुम जानती हो कि भात मैं बिना घी के नहीं खाता हूं, तुम मानती क्यों नहीं, घी क्यों नहीं लाती हो? पत्नी अंदर से कहती है सानो तब जानो। पत्नी कहती है सानो तब जानो। वो घी भात को साना तो घी तो चिकना होता ही, वो भी खाने लगा। कोई नहीं समझ सके कि बात क्या हुई, दोनों समझ गए। इसी प्रकार से बंधुओं, सत्संग में आकर सानोगे तब आप जानोगे कि वो बाहर है कि भीतर है, हमें कहाँ खोजना चाहिए, हम किसकी खोज करते हैं, खोज करने वाला कौन है, ये सत्संग में आकर जब सानोगे तब जानोगे। दुख किसी भी व्यक्ति को प्रिय नहीं है, चाहे वो जिस देश का नागरिक हो, चाहे जिस संप्रदाय का मानने वाला हो, चाहे जो भाषा बोलने वाला हो, दुख किसी को प्रिय नहीं है। हर आदमी अपनी समझ के अनुसार दुख से छूटने का प्रयास करता, किंतु सही समझ न होने से जिससे दुख बढ़ता है वही कर्म करता है। मूल में खराबी समझ में है, समझ सही नहीं। अगर इस समय किसी की घड़ी 4 बजा दे तो हर घड़ी वाले कहेगा घड़ी बिगड़ गई है, इस समय 6 बज रहा है। घड़ी बिगड़ जाती है हमें पता चलता है। सर्दी जुखाम बुखार खांसी हो जाए तो हमें पता चलता है कि स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। रेडियो टेलीविजन वीडियो बिगड़ जाए तो पता चलता है, मोबाइल बिगड़ जाए तो पता चलता है, मकान बिगड़ जाए तो पता चलता है, किंतु बुद्धि बिगड़ जाए तो पता ही नहीं चलता है। और कोई बता दे, किसी आदमी को तमाकू रगड़ते देख ले, बीड़ी सिगरेट पीते देख ले, बोतल पीते देख ले और कृपा करके बता दे कि श्रीमान जी आपकी बुद्धि बिगड़ गई है, आप अपनी बुद्धि की रिपेयरिंग किसी महात्मा से कराइए। इतना सुनते ही आदमी परशुराम का बड़ा भाई हो जाएगा, एकदम नाराज हो जाएगा, मेरी बुद्धि बिगड़ी है, मैं इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा प्रोफेसर, इतना बड़ा बैरिस्टर, इतना बड़ा मिनिस्टर, मेरी बुद्धि बिगड़ी है। उसको बहुत ताजुब होता है कि बुद्धि किसी और की बिगड़ी होगी, मेरी बुद्धि नहीं बिगड़ी, मैं तो बहुत बड़ा आदमी। बिगड़ी बुद्धि का लक्षण है गलत कर्म। अगर आदमी के जीवन में गलत कर्म होते हैं तो निश्चित समझ लीजिए केवल बुद्धि बिगड़ी है, और जब तक बुद्धि की रिपेयरिंग नहीं होगी वो कर्म छूट सकता नहीं है। चाहे आदमी जितना जप करे, तप करे, हवन करे, संध्या करे, तर्पण करे, रोजा रहे, नमाज रहे, हज करे, प्रार्थना करे, बुद्धि भर की रिपेयरिंग न कराए तो उसके गलत कर्म छूटते नहीं। अब बुद्धि की रिपेयरिंग की दुकान किसी सेठ और सरकार ने नहीं खोली। रेडियो बिगड़ जाए, घड़ी बिगड़ जाए तो उसके रिपेयरिंग की दुकान मिल जाएगी, लेकिन बुद्धि की रिपेयरिंग की दुकान कहीं नहीं मिलेगी। चाहे कोरबा खोजो, चाहे दिल्ली खोजो, चाहे बंबई खोजो, चाहे कलकत्ता खोजो, चाहे अमेरिका रूस चले जाओ, वहां भी बुद्धि की विकृति है। बुद्धि की रिपेयरिंग केवल संत दुकान खोले हैं सत्संग में। संतों के सत्संग में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है, श्रद्धा भाव से सुनता है और उसकी बुद्धि में सुधार हो जाता है। बुद्धि का सुधार जीवन का सुधार है, अब बुद्धि का बिगाड़ जीवन का बिगाड़ है। केवल आदमी की बुद्धि बिगड़ गई है, इसलिए आज आदमी अनेक दुर्व्यसनों का शिकार है, अनेक गलत कर्मों का शिकार है, उसके जीवन में अनेक प्रकार के अंधविश्वास हैं, केवल उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई। बुद्धि ठीक हो जाए तो हर आदमी सज्जन हो सकता है,
हर आदमी धर्मात्मा हो सकता है, हर आदमी एक अच्छा आदमी हो, किंतु आदमी को ये पहली बात समझ ही नहीं आती कि हमारी बुद्धि में बिगाड़। एक संत थे, युवा अवस्था थी, स्वस्थ शरीर था, उनके साथ कुछ सज्जन लोग पीछे चल रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति मिला, संत के व्यक्तित्व को देखकर, उनके पीछे चलते हुए सज्जनों को देखकर उसके मन में ईर्ष्या की आग लग गई। उसने कहा, पता नहीं ये महात्मा किस चक्की का पीछा हटा खाते हैं, इतने तगड़े, इतने मोटे। संत तो मुस्कुराते रहे, सज्जनों को ये बात अच्छी नहीं लगी। फिर आगे कुछ देर के पश्चात कहा, नारी मोई ग्रह संपत नासी, मोड़ मुड़ाए भय सन्यासी। पत्नी मर गई होगी, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई होगी, काम करने में आलसी होंगे, बन गए सन्यासी, कमाते कुछ नहीं, खाते 3 टाइम। बहुत बड़ा व्यक्ति। इसी छत्तीसगढ़ में एक सेठ थे जैन, हमसे प्रश्न किए कि साहब जो कमाता नहीं वो खाने का अधिकारी नहीं है, कह करके हंस दिए। मैंने कहा, आप अपने प्रश्न को अच्छी तरह समझ लें फिर कहें। कहा, मैं घर से समझ कर आया हूं, या साहब से ही पूछूंगा कि जो कमाता नहीं वो खाने का अधिकारी नहीं। मैंने कहा, ठीक है, सुनिए, आपके पत्नी के गोद में छोटा सा बच्चा है, वो कमाता नहीं है, खाने का अधिकारी है कि नहीं? आपके वृद्ध माता और पिता है, अब वो कमाने लायक नहीं रह गए, बताइए वो खाने के अधिकारी है कि नहीं है? अब वो मौन हो गए, कुछ उत्तर नहीं देते। सीधा प्रहार संतों पर कर रहे थे, हम उनको उनके ऊपर छोड़े, अब एकदम मौन हो गए। कहने लगे, पहले तो कुछ बोले ही नहीं। मैंने कहा, बताइए, आपके वृद्ध माता पिता है, कमाते नहीं, खाने का अधिकारी है कि नहीं? बहुत देर के बाद मौन तोड़े, कहे हैं। मैंने कहा, कैसे? कहे, वे हमारे माता पिता हैं, हम कमाते हैं, इसलिए वो खाने के अधिकारी हैं। मैंने कहा, आपने कहा था जो कमाता नहीं है वो खाने का अधिकारी नहीं। अब आपका प्रश्न यहाँ आ गया है कि आप उनके पुत्र हैं, अब आप कमाते हैं तो वे खाने के अधिकारी हैं। मैंने कहा, इसी प्रकार से हमारे ये भक्त हैं और ये कमाते हैं, हम खाने के अधिकारी। जितने लोग थे सब एकदम हंस पड़े। जो प्रश्न होता है उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। इस प्रकार से वो कहा, सज्जनों ने कहा, महाराज जी हमें आज्ञा दें, हम इनको ठीक करेंगे। महाराज जी ने कहा, इससे बढ़िया बात क्या होगी, इनको ठीक करो, परंतु पहले ये बताओ तुम्हारे पास ठीक करने का साधन क्या है, तुम कैसे इनको ठीक करोगे? उन्होंने कहा, महाराज जो हम डंडा लिए हैं ना, इनके खोपड़ी में 3-4 जमा देंगे, बस ये ठीक हो जाएंगे, इनका मिजाज तर हो जाएगा। महात्मा ने कहा कि बेटा, अभी तो एक डॉक्टर की जरूरत है और तुम खोपड़ी में डंडा बरसा दोगे तो 2 डॉक्टर लगेंगे। पहले ये सोचो इनका बिगड़ा क्या है। कहे, महाराज इतनी दूर तक हम नहीं सोचते हैं, हम तो सोचते हैं कि आपको ये जानते भी नहीं हैं, कभी खिलाए भी नहीं हैं, फिर ऐसा व्यंग क्यों करते हैं? हम इनके खोपड़ी में डंडा जमाएंगे, बस दिमाग इनका ठनकेगा, ये ठीक हो जाएंगे। महाराज जी ने कहा, बेटा पहले सोचो ये कि इनका बिगड़ा क्या है। इनकी केवल बुद्धि बिगड़ी है, अगर तुम ठीक कर सको तो इनकी बुद्धि को ठीक कर दो। आज जो हमारी आलोचना करते हैं, कल यही हमारी प्रशंसा करेंगे। केवल इनकी बुद्धि बिगड़ी है, अब बुद्धि की रिपेयरिंग हो जाए तो यही आदमी प्रशंसा करता है। रत्नाकर की बुद्धि बिगड़ी थी, दूसरों को लूट करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सप्तऋषि मिल जाते हैं, बुद्धि की रिपेयरिंग हो जाती है, रत्नाकर का जीवन बदल जाता है। रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन जाते हैं, संस्कृत के आदिकवि महर्षि वाल्मीकि कहलाते। केवल आदमी की बुद्धि में विकृति है और कोई खराबी नहीं है। बुद्धि ठीक हो जाए, जीवन अपने आप ठीक हो जाएगा। अंगुलमाल 999 व्यक्तियों की हत्या किया था, एक व्यक्ति बाकी था। बुद्ध जी मिल जाते हैं, बुद्ध जी उनकी बुद्धि की रिपेयरिंग कर देते हैं। बुद्ध जी कह बैठते हैं, बुद्ध जी ने कहा, अच्छा इस डगाली को काट दो। उसको काटने की तो आदत थी, फरसा मारा, डगाली कट गई। बुद्ध ने कहा इसको जोड़ दो। कहा, ये मेरे बस की बात नहीं है।
मैं नहीं जोड़ सकता हूं। बुद्ध ने कहा जो काटता है वो दुष्ट होता है, कायर होता है, जो जोड़ता है वो वीर होता है, वो बहादुर होता है। जो जोड़ नहीं सकता उसको काटने का क्या अधिकार है। बुद्ध जी की निर्भीक वाणी उसके भीतर पहुंचती है, उसका हाथ कांपता है, फरसा गिर जाता है, बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है। वाणी में बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक चम्मच दही दूध को बदल देता है, एक शब्द आदमी के जीवन की दिशा को बदल देता है। शब्द शक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। शब्द शक्ति आदमी को रुला भी सकती है और आदमी को हंसा भी सकती है। दो टूटे हुए हृदयों को जोड़ भी सकती है और दो मिले हुए हृदयों को तोड़ भी सकती है। बात से बात उलझ जाती है, बात से बात सुलझ जाती है, बात से विश्वास जन्म लेते हैं, बात से आस झुलस जाती है। हर बात हर किसी से कही नहीं जाती, हर बात हर किसी से सही नहीं जाती। गुजारने तो जिंदगी गुजर जाती है अकेली, मगर हर किसी को किसी के बिना रही नहीं जाती। बात में बड़ी विलक्षण शक्ति होती है। बात लग जाए तो आदमी के जीवन की दिशा और दशा दोनों में आमूल परिवर्तन हो जाता है। दुनिया के वैज्ञानिकों ने इतना बम बना दिया है, छोड़ दो जितने जिंदा हैं सब मुर्दा हो जाएंगे। किंतु दुनिया का कोई वैज्ञानिक ऐसा बम आज तक नहीं बनाया है कि छोड़ दो आदमी जिंदा रहे और उसकी गलत विचारधारा समाप्त हो जाए। ऐसा कोई नहीं बना सका। वो शक्ति केवल सब शक्ति में है। आदमी जिंदा रहता है, उसकी गलत विचारधारा समाप्त हो जाती है, आदमी भक्त बन जाता है, सज्जन बन जाता है, धर्मात्मा बन जाता है, राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक बन जाता है। इसलिए बुद्धि के सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस पर साहब जी ने बहुत सुंदर प्रकाश डाला है। हर आदमी को चाहिए कि हमारी बुद्धि का परिष्कार, बुद्धि शुद्ध हो। आज आदमी तन को शुद्ध करने के लिए बहुत प्रयास करता है, मकान को बहुत सजाता है, किंतु अपने बुद्धि को ठीक करने का प्रयास नहीं करता है जहां मूल में खराबी है। सदगुरु कबीर साहब ने इस तथ्य को बहुत सुंदर शब्दों में समाधान दिया। जो रहे करवा सो निकले टोटी। जो करवा में होता है वो टोटी से निकलता है। करवा क्या है? आदमी का दिमाग ये करवा है, टोटी इंद्रियां हैं। आदमी के जैसे मस्तिष्क में विचार होते हैं, इंद्रियों के माध्यम से वैसे ही कर्म होते हैं। विचार अच्छे होंगे तो कर्म अच्छे होंगे, विचार खराब होगा तो कर्म खराब होगा। जो भीतर होता है वो बाहर निकलता है। इस सत्य और तथ्य के लिए एक उदाहरण याद आता है। अकबर बादशाह और बीरबल दोनों प्रातःकाल भ्रमण में निकले थे। प्रातःकाल की हवा अनेक रोगों की दवा। स्वास्थ्य की आवश्यकता राजा, रंग, फकीर सबको एक समान होती है। स्वास्थ्य लाभ के लिए दोनों भ्रमण में निकले थे। बीरबल जब देखो तो मुस्कुराते रहते थे, हाजिर जवाब थे। बादशाह के मन में हुआ कि मैं बादशाह हूं, हर मुस्कुरा नहीं पाता हूं, और बीरबल को जब देखो तो मुस्कुराता रहता है। लाओ कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे बीरबल के मन में क्रोध हो। तब देखो बीरबल का चेहरा कैसा होता है। जिस समय आदमी हंसता है उसका फोटो लो, बहुत सुंदर फोटो आता है। और जिस समय आदमी क्रोध में हो, उलझा हुआ हो, उस समय उसका फोटो लेकर उसको दिखाओ तो उसको खुद ताजुब होगा कि मेरा चेहरा है। बीरबल पीछे चल रहे हैं, बादशाह आगे चल रहे हैं। बीरबल को कुछ पता ही नहीं कि बादशाह के मन में क्या हो रहा है। बादशाह आगे चलते चलते सड़क से एक स्थान पर उनकी दृष्टि चली जाती है और बिना ठीक से सोचे प्रयोग कर बैठते हैं। बादशाह ने कहा बीरबल, उसने कहा जी हुजूर। बादशाह ने कहा तुम्हारे मुंह में विष्ठा। बीरबल हाजिर जवाब तुरंत उत्तर दिए कि सरकार के मुंह में घी और शक्कर। कहे क्यों बीरबल? मैंने तुम्हारे लिए इतनी अभद्र बात कह दी कि तुम्हारे मुंह में विष्ठा और तुम्हें क्रोध नहीं हुआ? कहा हुजूर क्रोध का कोई कारण नहीं है। कहे क्यों? कहा जिसके मुख में जो था वो निकला। बादशाह इतना लज्जित हुआ कि मेरे मुख में यही था। हुजूर आपके मुख में जो था वो आपके मुख से निकला, मेरे मुख में घी और शक्कर था, मेरे मुख से घी और शक्कर निकला।
अब बादशाह लज्जित हो जाता है, न धरती फटती है न आकाश में उड़ सकते हैं। स्वयं प्रयोग किए थे, जो भीतर होता है वो बाहर निकलेगा। जब तक भीतर ठीक नहीं होगा बाहर ठीक नहीं हो सकता है, कोई उपाय नहीं। भीतर अगर आदमी की अकल ठीक हो जाए, बुद्धि ठीक हो जाए, तो उसका जीवन ठीक होगा। सरकार चाहे जितना दंड लगा दे, चाहे उसको फांसी की सजा दे दे, चाहे जेल में बंद कर दे, वो बदल नहीं सकता है। बदलेगा कब? जब उसकी मन स्थिति बदल जाएगी, उसकी बुद्धि में परिवर्तन होगा, तब आदमी बदलता है। इसलिए बंधुओं, संसार में सबसे बड़ा लाभ सत्संग से मिलता है। सत्संग और स्वाध्याय दो से सबसे बड़ा लाभ मिलता है। हमें सत्संग यदा कदा मिलता है। यहाँ के सज्जनों ने प्रयास किया और श्रद्धेय श्री साहब जी के समाचार में लिया, बताया। साहब जी तारीख बता दिए कि इस तारीख को मैं चला जाऊंगा। मेरे मन में वक्त साहब जी रहते तब तालमेल बैठता। फिर परिवर्तन किया, लक्ष्मण जी से बातचीत किया, संजोग ठीक बैठा। भीतर सत्संग तो यदा कदा मिलता है। घर में अच्छे अच्छे ग्रंथों को रखो, स्वाध्याय करो, आपकी भीतर की स्थिति ठीक हो जाएगी, तो आप जहां रहेंगे वहीं सुखी रहेंगे। और बाहर की स्थिति को ठीक करने में लगे रहे और भीतर की तरफ ध्यान नहीं दिए, तो भीतर अगर ठीक नहीं होगा तो बाहर ठीक होने पर भी आप सुखी नहीं हो। सुखी होना अलग चीज है और संपन्न होना अलग चीज है। संपन्नता का संबंध बाहर से है। अगर आपके पास जमीन ज्यादा है, पैसा ज्यादा है और चीजें ज्यादा है, सोना चांदी हीरा मोती ज्यादा है, तो आप संपन्न हो सकते हैं, किंतु सुखी नहीं हो सकते। सुख का संबंध मन से है और संपन्नता का संबंध धन से है। अभी कोई घटना घट गई है और घटना घटे 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया है, आपके पास तक समाचार नहीं आया है, तो आपको कोई दुख का अनुभव नहीं होता। और कोई मजाकिया आकर के झूठा समाचार दे दे, फिर देखिए आप दुखी हो जाएंगे और भोजन पानी बंद हो जाएगा, रोने लग जाएंगे। सुख का संबंध मन से है, संपन्नता का संबंध धन से है। धन और मन दोनों ठीक होना चाहिए। हर आदमी को धनार्जन भी खूब करना चाहिए और ज्ञान धर्म का भी खूब अनुसंधान करना चाहिए। धन और धर्म दोनों खूब कमाओ। धन कमाओगे, निर्वाह में सुविधा होगी, जीवन उपयोगी चीजें सुलभता से प्राप्त होगी, राष्ट्र हमारा समृद्धशाली बनेगा। इसलिए खूब परिश्रम करो, धन भी खूब कमाओ, किंतु साथ साथ धर्म भी खूब कमाओ। धर्म कमाने से पवित्र जीवन जीने का सौभाग्य मिलेगा, एक अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य मिलेगा। आपके इस प्रकार से सुयश होगा, सदगति भी होगी। दोनों हाथ मन मोदक मोरे। जैसे किसी आदमी के दोनों हाथ में लड्डू हो, तो जिस हाथ से चाहेगा उस हाथ से खाएगा। आप आज भोजन पाते हैं, आज भूख भी शांत होती है, किंतु उस भोजन से रस रक्त भी बनता है, आगे के लिए भी बनता है। आज अगर आप पुण्य कर्म करते हैं तो लोक में सुयश भी होता है और अच्छे संस्कार होने से सदगति भी होती है। दोनों प्रकार से लाभ होता है। इसलिए सबसे बड़ा लाभ सत्संग से है। सत्संग प्राप्त करके व्यक्ति मानसिक विकारों से मुक्त हो जाता है। जिन विकारों के कारण से आदमी लाचार हो जाता है, कहता है इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, इसके बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा। अगर सत्संग से व्यक्ति बोध प्राप्त कर ले तो जीवन पर्यंत उन चीजों से मुक्त हो जाता है, मुक्त जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। श्रद्धेय श्री साहब जी ने एक प्रश्न किया था कि भक्त लोग इस प्रकार से नहीं बता पाते कि हम कहाँ जाएंगे। बच्चे जो अच्छे बच्चे होते हैं, परीक्षा देकर आते हैं, वो बता पाते हैं। हम लोग भी विद्यार्थी थे, आज भी विद्यार्थी है, आज भी हम अनेक संप्रदाय के ग्रंथों को आज भी पढ़ते हैं, किंतु जब परीक्षा देते थे तो अपना एक निर्णय लेते थे कि हाँ इस विषय में इतने नंबर आएंगे, इस प्रकार से डिवीजन होगा। वो बहुत सही निकलता था, क्योंकि जो हम लिख करके आए हैं उसको हमें मालूम है कि हम क्या लिखे हैं, इसलिए अपना निर्णय लेते हैं। जिन आदमियों का जीवन पाप कर्म की ओर जा रहा है, वो निश्चित समझ ले कि हमारा जीवन नरक की ओर जा रहा है। जो आदमी पुण्य कर्मों का संपादन कर रहे हैं, वे समझ ले कि हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। और जो ज्ञान प्राप्त करके सारी वासनाओं को समाप्त करके अपने आप में संतुष्ट हो गए, शांत हो गए, तृप्त हो गए, वे मुक्त की ओर चले जा रहे हैं, जीते जी मुक्त हैं।
जीवन, इसी जीवन का परिणाम दूसरा जीवन होता है। अगर आप जीते जी स्वर्ग में हैं तो मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, और जीते जी नरक में हैं तो मरने के बाद नरक जाएंगे, और जीते जी मुक्त हैं तो मरने के बाद मुक्त होंगे। इसी जीवन का परिणाम दूसरा जीवन होता है। इसलिए वर्तमान जीवन को संभालो। आज बसेरा नेरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। आज बसेरा मनुष्य शरीर में है, बहुत नजदीक है। साधना कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, और अपने जीवन को निर्मल बनाकर दिव्य जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर मनुष्य खाने से चूक गए, पशु पक्षी खाने में चले गए, तो फिर वहां कुछ संभव नहीं, वहां केवल भोग भूमिका है। एक शायर की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने लिखा, आंख खुली तो सपना गया, आंख खुली तो सपना गया। चाहे जितना अच्छा सपना हो, चाहे जितना खराब सपना हो, अगर आंख खुल जाती है सपना टूट जाता है। हम समझ जाते हैं ये सपना है, झूठा है। आंख खुली तो सपना गया, और आंख मिची तो अपना गया। अगर आंखें सदा के लिए बंद हो गई तो अपना नाम की यहाँ पर कोई चीज नहीं है, कोई व्यक्ति अपना नहीं है, कोई पदार्थ अपना नहीं है। आंख मिची तो अपना गया, और 2 दिन का मेहमान है तू, सांस रुकी तो दफना गया। अगर सांस रुक गई तो दफना जाओगे। इसलिए बंधुओं, दफनाने के पहले अपनी वासनाओं को दफनाओ। वासनाओं को दफनाकर अपने मित्रत्व हो जाओ, जिसके लिए गीताकार ने लिखा, यस्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवः आत्मन्नेव चासंतुष्टः तस्य कार्यम न विदति। संत सम्राट श्री कबीर साहब ने कहा, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास, मेरे पास नहीं कहा। सुख का केंद्र बिंदु बंधुओं शरीर नहीं है, सुख का केंद्र बिंदु आत्मा है, चेतना है, जीव है, जिसके रहने से शरीर सुंदर सा प्रतीत होता है, सत्य सा प्रतीत होता है, जिसके निकल जाने पर शरीर मिट्टी हो जाता है, जलाने के काम आता है, दफना देने के काम आता है, पानी में छोड़ देने के काम आता है। वो शरीर न सुंदर है, न सुख रूप है, न पवित्र है। शरीर नहीं, सुख का केंद्र बिंदु आत्मा है, चेतना है। कभी सिर में दर्द, कभी दांत में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी कमर में दर्द। शरीर पूरा दुख का साज है। इस दुखालय शरीर से छूटने के लिए आज हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जब तक मानव मस्तिष्क में अविद्या शेष है, तब तक आदमी दुख के बीच में रहेगा। एक छोटा सा उदाहरण दूं, बात समझ में आ जाए। एक विद्यालय में निरीक्षक महोदय को आने की तिथि निश्चित हो गई। निरीक्षक कुछ सन की प्रकृति के थे। शिक्षक बंधुगण सोचते रहे कि गणित के घंटा में निरीक्षक ना आए तो अच्छा है, क्योंकि गणित में नंबर मिलते हैं तो पूरे मिलते हैं, कटते हैं तो पूरे कटते हैं। संयोग से निरीक्षक महोदय जब पहुंचे विद्यालय, उनका स्वागत हुआ। बच्चों से पूछे कौन सा क्लास चल रहा है, बच्चों ने कहा गणित का। निरीक्षक महोदय एक प्रश्न दे दिए कि लिखो, एक गाड़ी दिल्ली से कलकत्ता के लिए रवाना होती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो बताओ मेरी आयु कितने साल की है। अब विद्यालय का वातावरण गंभीर हो गया। शिक्षक मौन, विद्यार्थी मौन। अगर वे कहते कि एक गाड़ी दिल्ली से कलकत्ता के लिए रवाना होती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, और पहुंचने में उसको 10 घंटा लगता है, तो उसकी दूरी बताओ। तो गणित का छात्र तुरंत उत्तर निकाल लेता, 60 गुणे 10 बराबर 600 किलो। प्रश्न बड़ा विचित्र। वो पूछा मेरी आयु कितने साल की है। निरीक्षक के प्रश्न को सुनकर के शिक्षक महोदय घबरा जाते कि आज विद्यालय का रिजल्ट खराब निकला। बच्चे भी शांत थे। एक बच्चा उठकर खड़ा हुआ, गुरुजी मैं बताऊं। गुरुजी इशारा किए, बैठ जाओ। हम ही नहीं बताएंगे, तुम क्या बताओगे। बैठ गया। फिर थोड़ी देर के बाद उस बच्चे से नहीं रहा गया, बच्चा फिर खड़ा हुआ। शिक्षक महोदय सोचे कि आखिर बात क्या है, कोई नहीं बोलता है, हम भी बोलने की हिम्मत नहीं करते, ये क्यों बार बार कहता। उनका खड़े हो, बताइए।
उस बच्चे ने कहा निरीक्षक महोदय की आयु 40 साल की है। निरीक्षक जो है एकदम आश्चर्य में डूब गया, सचमुच उसकी आयु 40 साल की ही थी। उसने कहा तुम्हारा उत्तर तो सही है, अपना फार्मूला बताओ, तुम किस विधि से उत्तर निकाले हो उसको बता दो, उत्तर तुम्हारा सही है। उसने कहा मेरा एक भाई वो आधा पागल है, उसकी आयु 20 साल है, क्योंकि आप पूरे पागल इसलिए 20 गुणे 2 बराबर 40। मेरा उत्तर भी सही, फार्मूला भी सही। जो आधा पागल है उसकी आयु 20 साल की, जो पूरे पागल है 20 गुणे 2 कर दो 40 साल है। प्रश्न कुछ और है, उत्तर कुछ और है। पूरे संसार में केवल एक प्रश्न है, दुख से हम कैसे मुक्त हों। एक प्रश्न है, दूसरा नहीं। दुख किसी आदमी को प्रिय नहीं है, चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक। दुख किसी भी आदमी को प्रिय नहीं है। प्रश्न एक है और उत्तर अनेक दिए जाते हैं। और बंधुओं समझ लेना, अनेक उत्तर सही नहीं। 2 धन 2 बराबर 4 होता है, न 5 होता है, न 3 होता है। पूरे विश्व में गणित का नियम एक है, पूरे विश्व में पदार्थ का नियम एक है। आप हिमालय में जाएंगे, वहां भी आग होगी तो गर्म होगी। ऐसा नहीं कि हिमालय में आग रहने से ठंडी होगी। पूरे विश्व में पदार्थ का नियम एक है, गणित का नियम एक है। पूरे विश्व में जीवन का भी नियम एक है। जिसका मन विकृत होगा वो दुखी होगा, और जिसका मन निर्मल होगा वो सुखी होगा। चाहे गृहवासी हो, चाहे वनवासी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नारी हो, जिसके मन में खराबी होगी वो दुखी होगा। सब चीज का नियम एक है। पूरे विश्व में किसी देश का मुर्दा कोई काम नहीं करता है। ये नहीं कि हमारा भारत देश विकसित राष्ट्र है, विकासशील जो राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र जो दूसरे देश माने जाते हैं, वहां इस प्रकार से मुर्दा काम करता होगा, ऐसा नहीं। किसी भी देश का मुर्दा कोई काम नहीं करता है, हर काम जिंदा करता है। और आदमी को देख लो, जानवर को देख लो, जानवर जिंदा रहेगा तो गाय दूध देगी, भैंस दूध, अगर खत्म हो जाए तो चाहे जितना उसके सामने घास रख दो और कोई खाने के लिए तो न घास खाएगी न दूध देगी। थोड़ी देर पहले जो जिंदा थी दूध देती थी, अब दूध नहीं दे सकती है। किंतु लोग घोर अंधविश्वास के शिकार है। जिंदा गाय चाहते हैं दूध के लिए, जिंदा भैंस चाहते हैं दूध के लिए, जिंदा अध्यापक चाहते हैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए, जिंदा डॉक्टर चाहते हैं रोग से निवृत्ति के लिए, खाली पूजा करने भर के लिए जिंदा नहीं चाहते। आदमी कितना भटका हुआ है। इसीलिए हमें सदगुरु कबीर साहब की याद आती है, जो महान क्रांतिकारी संत हुए। उन्होंने कहा संतो देखत जग बौराना, सांच कहाँ जग मारम धावे, झूठे जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मार पसारे पूजे, उनमें किछो न ज्ञाना, संतो देखत जग बौराना। आज संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के विचारों की बहुत आवश्यकता है। आज हमारा पढ़ा लिखा समाज भी घोर अंधविश्वास का शिकार है। हमारे बच्चे बीए हैं, एमए है, एलटी है, डीलिट किए हैं, पीएचडी कर रहे हैं, किंतु जब शादी होती है तो गोबर की गौरी बनाकर पूजा जाता है। इतना आदमी को अंधा बना दिया, गोबर बना करके उसको पूजा करते हैं, 9 ग्रह बनाकर 9 सुपारी 9 पान 9 पैसा रखा लेते हैं। आदमी कुछ समझ नहीं पाता है कि ये ग्रह क्या है, कहाँ है, कैसे है। घोर अंधविश्वास का शिकार है। अगर गौरी जिंदा होती तो मानभंग का मुकदमा दायर करके उनको सेंट्रल जेल भेजती। मेरा इतना बड़ा अपमान गोबर का बनाया जा रहा है। अगर गोबर का पंडित बनाकर दक्षिणा दे दो, दोबारा घर में तुम्हारे कोई नहीं आएगा। ये आदमी भटका हुआ आदमी है। आज संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के विचारों की बहुत जरूरत है। श्रद्धा के साथ साथ बुद्धि की जरूरत है। हमारे मन में श्रद्धा है, श्रद्धा है तो देखो आप अपना सब काम छोड़ करके यहाँ पर आए। श्रद्धा न होगी तो आप आते ही नहीं, किंतु बुद्धि न होगी तो आप सत्य को समझेंगे भी नहीं। जीवन में श्रद्धा और बुद्धि दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। ज्ञान और आचरण दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। ज्ञान और आचरण दोनों की महती आवश्यकता है। गृहस्थी जीवन में पति पत्नी में प्रेम हो, विश्वास हो, सेवा की भावना हो, समर्पण की भावना हो, जीते जी घर को स्वर्ग बनाओ, ये आपके हाथ में है। किंतु आदमी के अंदर अहम बहुत है, अहम के कारण से झुकता नहीं है। माताएं
पति को पाने के लिए माँ को छोड़ देती है, पिता को छोड़ देती हैं, घर द्वार छोड़ देती हैं, सखी सहेलियों का प्यार छोड़ देती हैं कि हमें पति मिल रहा है, किंतु एक चीज नहीं छोड़ पाती। आपके मन में होगा वो क्या चीज नहीं छोड़ पाती है? अहंकार। अहंकार नहीं छोड़ती है तो पति से कभी जीवन में तालमेल बैठता नहीं। अहंकार एक ऐसा तत्व है, अहंकार होगा तो कभी घर में स्वर्ग नहीं उतर सकता है। हर आदमी के मन में विनम्रता चाहिए, नम्रता चाहिए। जो तराजू वजनदार होता है वो नीचे रहता है, हल्का तराजू ऊपर रहता है। जो वृक्ष फल जाते हैं वे झुक जाते हैं, जो नहीं फलते वो झुकते नहीं हैं। इसीलिए एक शायर ने कहा, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा होता है, अकड़ जाता है, जिंदा मुलायम रहता है। हर आदमी के जीवन में नम्रता की आवश्यकता है। बहुओं को चाहिए सास को नम्रता के साथ माँ कह के संबोधन करें, सेवा करें। सास को चाहिए बहुओं को पुत्री के समान प्यार दे और अपने जीवन में शाकाहारी रहे, व्यसन मुक्त रहे। हमारे घर में कोई मेहमान आए, तम्बाकू मत दो, बीड़ी मत दो, सिगरेट मत दो, ये शिष्टाचार नहीं है, दरवाजे पर का भ्रष्टाचार है। शिष्टाचार का अर्थ है शिष्ट धन आचार बराबर शिष्टाचार। सब पुरुषों के आचरण को, व्यवहार को शिष्टाचार कहते हैं। ये शिष्टाचार नहीं भ्रष्टाचार है। व्यसन मुक्त हमारा जीवन होना चाहिए। गृहस्थी मर्यादा के अनुसार जीवन जियो और सद्गुरु संतों की उपासना करो। संसार में प्रत्यक्ष इष्ट केवल संत और गुरु हैं और कहीं कोई प्रत्यक्ष इष्ट नहीं है। हजारों साल हो गया महापुरुषों को चले गए, सैकड़ों साल हो गया है, आज वो हमारे बीच में नहीं। अगर है कोई इष्ट तो संत और गुरु इष्ट है। भक्ति के क्षेत्र में जो सुधार नहीं होता है उसका मूल कारण यही है, इष्ट हमारे प्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष न होने से बोध नहीं होता है। आदमी अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करता है किंतु इष्ट प्रत्यक्ष न हो, बोध नहीं होता है। विद्यार्थी प्रत्यक्ष हो, मास्टर अप्रत्यक्ष हो, मास्टर कागज वाला हो, कभी विद्यार्थी पढ़ नहीं सकता है। चावल दाल सब हो, बर्तन सब हो, भंडारी भर प्रत्यक्ष न हो, कागज वाला भंडारी कभी भंडार बन नहीं सकता है। इसीलिए बंधुओं जीवन में क्रांति नहीं होती है। संत सम्राट श्री कबीर साहब के विचारों की आज महती आवश्यकता है। उसे सुने, समझे और अपने जीवन को ठीक करें। आज मैं इस प्रकार से कार्यक्रम के आयोजक बंधुओं को, श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। साहिब।